नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए, मेरे पीछे आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही है जो एसके बुक पब्लिकेशन की है और ये पुस्तक है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो आर्मी क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो सामान्य ज्ञान की सबसे बेस्ट बुक है जो एसके पब्लिकेशन की है, जिसमें क्लर्क, जीडी, टेक्निकल सभी प्रकार के एग्जामों के लिए इसे बनाया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विश्व भूगोल के भाग नंबर 2 को। और इस भाग नंबर 2 में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सबसे अधिक गीला स्थान है, वेटेस्ट स्पॉट, आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चेरापूंजी, ऑप्शन बी है मासिन राम, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सीधा अर्थ ये है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसमें जो आंसर आता है वो है मासिन राम। और मासिन राम किस राज्य में है? तो बताएंगे मेघालय में। तो अब इसमें आंसर क्या आएगा? बी, मासिन राम, जहां पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। इससे पहले जो वर्षा होती थी वो चेरापूंजी था। तो चेरापूंजी पहले आता था जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती थी जिस स्थान पर, लेकिन अब चेरापूंजी नहीं होकर मासिन राम आता है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और वह किसका अंग है, तो ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए, ए है नॉर्वे का, ऑप्शन बी है उत्तर अमेरिका का, सी है डेनमार्क का और डी है कनाडा का। तो देखिए, सबसे पहले हम द्वीप की बातें करें तो द्वीप को इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। और द्वीप क्या होता है? एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। तो कोई भी भूभाग जो पानी के जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप। एक होता है प्रायद्वीप, जो 3 तरफ पानी हो। जैसे हम दक्षिण भारत को जो देखते हैं तो दक्षिण भारत के 3 तरफ पानी है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। तो 3 तरफ पानी है, इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत कहते हैं। तो 3 तरफ पानी, इसमें चारों तरफ पानी होता है। तो देखिए, अगर आपसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो बताएंगे ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो बताएंगे न्यू गिनी। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो बताएंगे बोर्निया। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो द्वीप समूह आ जाएगा इंडोनेशिया। तो अब देखिए, हमें क्वेश्चन में यह बताना था कि ग्रीनलैंड किसका अभिन्न अंग है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है डेनमार्क, वो सही होगा। तो डेनमार्क का अभिन्न अंग है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी बतानी है। तो इसमें ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है केटू, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है माउंट मैकिनले। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, अगर हम माउंट
एवरेस्ट की बात करें, माउंट एवरेस्ट, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि यह हिमालय पर्वतमाला पर है। तो माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला पे है? हिमालय पर। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है ये नेपाल देश में स्थित है। अगर आपसे पूछे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है सागरमाथा। अगर आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला, तो फिर आपको बताना है जुनको तुबई, ये जापान की है। अगर आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति, तो फिर आप बताएंगे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ये जो एडमंड हिलेरी है न्यूजीलैंड के थे। तो एक कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी है माउंट एवरेस्ट के बारे में। एक इसकी हाइट आप याद कर लेना, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें जो ऑप्शन बी है K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें जो ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ये कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर है? तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि रॉकी पर्वतमाला कहां पर है। तो इसमें ऑप्शन ए देखिए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी देखिए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी देखिए एशिया और ऑप्शन डी देखिए यूरोप। तो आइए हम रॉकी पर्वतमाला की बात करें। तो रॉकी पर्वतमाला ये उत्तरी अमेरिका में है, महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो आंसर आपका आ जाएगा वो आएगा बी। अगर आपसे पूछते एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वतमाला आती दक्षिण अमेरिका में। तो अगर आपसे पूछता एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कहां है, तो फिर आप ऑप्शन ए करते दक्षिण अमेरिका। एक पर्वतमाला है एटलस, तो एटलस पर्वतमाला पूछते तो आप बताना है अफ्रीका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, थाईलैंड की राजधानी कहां है? तो आपको थाईलैंड की राजधानी बतानी है। तो देखिए थाईलैंड एशिया महाद्वीप पर स्थित है और जो इसकी राजधानी है तो ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया और ऑप्शन डी है बैंकॉक। तो इसकी राजधानी तो आ जाएगी बैंकॉक डी। और जो थाईलैंड की मुद्रा है, मुद्रा आ जाएगी बेहत। इसमें जो ऑप्शन बी है लंदन, ये लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और लंदन जिस नदी पर स्थित है उसे थेम्स कहते हैं। और जो ये जनेवा है, ये जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसी जनेवा में WTO जिसे आप विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, WHO जिसे आप विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, तो WTO WHO के मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है।
कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन ए है वोल्गा, ऑप्शन बी है डैन्यूब, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है सीन। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो ये जो पेरिस है ये आ जाएगा आपका डी, सीन नदी के किनारे स्थित है ये। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, नील, जो नील नदी है यह है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये नील नदी कहाँ बहती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। किस झील से निकलती है? तो अफ्रीका में एक झील है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ये जो ऑप्शन इसमें ए है वोल्गा, तो वोल्गा ये यूरोप महाद्वीप में बहती है। जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो किन दो सागर को जोड़ेगी? तो ऑप्शन ए देखिए, इसमें भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन बी इसमें दिया गया है प्रशांत सागर और कैरिबियन सागर। इसमें ऑप्शन सी दिया गया है भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर। और ऑप्शन डी दिया गया है अरल सागर और कैरिबियन सागर। तो देखिए, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ और ये नहर जिन दो सागरों को जोड़ती है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। इसमें जो ऑप्शन बी है प्रशांत सागर और कैरिबियन सागर, तो प्रशांत सागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली जो नहर आती है वो नहर है पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृत्त कहलाता है तथा पृथ्वी दो भागों में बांटने वाली रेखा है? तो देखिए, सबसे बड़ा वृत्त इसमें पूछा गया है। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले बनाइए पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच आप एक रेखा खींचिए। इसी रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, या मैं इसे कह सकता हूं भूमध्य रेखा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में एक तो यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, तो इसी रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है। तो कौन सी रेखा है ये? विषुवत रेखा। एक ये पूछा है इसी क्वेश्चन में, कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है? तो देखिए, ये जो वृत्त है ये सबसे बड़ा है। तो पृथ्वी गोल है तो पीछे से घूमकर जब आएगा ये वृत्त, तो ये सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मतलब उत्तर दिशा में, इसके नीचे दक्षिण दिशा में जब आप वृत्त को खींचेंगे तो वो छोटे होते चले जाते हैं। देखिए समझिए, ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4, 5, ऐसे चलते जाओ। जब आप चलते जाओगे तो यहाँ पर आप खींचोगे 90 डिग्री और यहाँ पे खींचोगे 90 डिग्री। इसे तो बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और यहाँ पर कितनी है? ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि उत्तर में स्थित है। तो देखिए,
जब आप 0 डिग्री से ऊपर चलते जा रहे हैं तो जो अक्षांश है उसकी लंबाई कम होती जा रही है। ऐसे जब नीचे आओगे तो देखो लंबाई अक्षांश, ये जो वृत्त है इसकी वृत्त की लंबाई कम होती जा रही है। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा? यही है, और यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो सी आ जाएगा, भूमध्य रेखा। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप में कौन से कैसे व्यक्त की जा सकती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है यह 180 डिग्री देशांतर है, ऑप्शन सी है यह 90 डिग्री पूर्व देशांतर है, डी है यह 0 डिग्री देशांतर है। ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है ये होती है 180 डिग्री देशांतर। ना तो हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कह सकते हैं, ना हम पश्चिमी देशांतर कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हमेशा 180 डिग्री देशांतर ही कहलाएगी। और ये जहां से गुजरती है वो है प्रशांत महासागर। तो देखो अब 180 डिग्री कहां पर है, ये रहा 180 डिग्री देशांतर। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसे कभी भी किसी देश के ऊपर से नहीं गुजारते हैं, क्योंकि अगर देश के ऊपर से गुजारते हैं तो एक ही देश में 2 बार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है ये एक दिन को बढ़ाने और घटाने का काम करती है। ये जो भूमध्य रेखा है तो या तो आपको पता ही है ये 0 डिग्री अक्षांश होती है, और जो 0 डिग्री देशांतर है ये कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से। आगे देखिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी है ओजोन स्फीयर, ऑप्शन सी है मेसोस्फीयर और ऑप्शन डी है लिथोस्फीयर। तो देखिए जो ट्रोपोस्फेयर है ना, इसको हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। ये तो कौन सी है? ओजोन परत। जो मेसोस्फीयर है इसे कहते हैं मध्य मंडल। तो देखिए ये पृथ्वी का धरातल है, और जो पृथ्वी का धरातल है और हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से 5 परतें हैं हमारे वायुमंडल में। तो सबसे निचली जो परत है इसे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इससे जो ऊपर वाली है इसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, इसी समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए इसी समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिस परत का नाम है ओजोन परत। ये इस प्रकार से एक ओजोन परत पाई जाती है। ये क्या करती है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। अगर ये ओजोन परत नहीं हो तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है पृथ्वी के धरातल पर आती है और फिर एक महामारी फैलती है जिसमें त्वचा कैंसर प्रमुख है। लेकिन जो सूर्य से निकल रही है ये ओजोन परत ही अवशोषित कर लेती है पराबैंगनी किरणों को, और ये जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत है, तो आप बता देंगे ऑप्शन बी। इसमें ओजोन परत जो है वो सही आंसर होगा, तो बी सही है। अगर पूछ लेता
कि वायुमंडल की सबसे निचली परत बताइए, तो सबसे नीचे ले जाती है आपको ट्रोपोस्फियर, जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में नदियों के किनारे बसे नगर में से कौन सा युगम गलत है? तो आपको गलत छांटना है। बगदाद, ऑप्शन ए जो बगदाद है, बगदाद इसमें बताया है टिग्रिस पर, तो ये तो सही है कि बगदाद टिग्रिस नदी पर, बगदाद इराक की राजधानी है। इसमें है बोन राइन नदी, ये भी सही है, बोन जर्मनी में है और ये बोन राइन नदी पर, ये सही है। काहिरा है नील नदी पर, तो ये भी सही है, काहिरा मिस्र में है, जिसे आप इजिप्ट कहते हैं, तो काहिरा नील नदी पर, ये सही है। ये मिस्र की राजधानी है काहिरा, और मिस्र मतलब नील नदी का जो वरदान है, नील नदी का वरदान, ये किसे कहते हैं? मिस्र को ही कहते हैं। तो जो डी देखिए, लाहौर, लाहौर के सामने लिखा है सिंध, मतलब सिंधु नदी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि लाहौर तो रावी नदी पर है और क्वेश्चन में क्या दिया है? युगम गलत बताना है, तो ये युगम गलत है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो डी है वो सही होगा, बाकी ये तीनों सही है, ये वाला युगम है वो गलत है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किस महासागर से गुजरती है? तो अभी हमने बातें की थी कि किस महासागर से गुजरेगी, तो आंसर आ जाएगा प्रशांत महासागर, बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। हिंद महासागर ये दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है और ये हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है। और आर्कटिक महासागर ये विश्व का सबसे छोटा महासागर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो पृथ्वी पर जो हम रहते हैं वो पृथ्वी किस आकाश गंगा में है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से डी सही होगा, दुग्ध मेघला। इसी दुग्ध मेघला को बोलते हैं मिल्की वे। तो जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसे बोलते हैं दुग्ध मेघला। हमारे पड़ोस में जो आकाश गंगा है उसे बोलते हैं एंड्रोमेडा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के मध्य पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति और शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल बृहस्पति और डी है बुध और शुक्र। तो क्षुद्र ग्रह को कहा जाता है एस्ट्रॉइड। और क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच पाए जाते हैं? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सी, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह एक प्रकार से सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो इसमें ऑप्शन ए है दक्षिण से उत्तर, बी है पूर्व से पश्चिम, सी है पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सी, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व में घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में आता है। तो सूर्य सदैव पूर्व में आता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, इन 8 में से एक शुक्र और दूसरा अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं। बाकी जो 6 बच गए, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, वो सभी के सभी पश्चिम से पूर्व करते हैं। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य भर्तियों से संबंधित
इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।